हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये जो श्रेष्ठ धन योग बनने जा रहा है, ये विशेष योग बनने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि में। और ये कर्क राशि में गोचर तो करेंगे ही 1 महीने तक, 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। परंतु 15 अगस्त तक साथ में शुक्र का भी ये जो गोचर है, ये बड़ा जो गोचर है शुक्र का, इसकी वजह से सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि सूर्य के साथ युति करके और शुक्र महाराज और सूर्य दोनों बड़ा ही दिव्य धन प्रदायक, कई सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वैभव योग का निर्माण करेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर वृश्चिक वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा अवसर है कि शनि देव के प्रभाव से प्रभावित होते हुए भी आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य आपके कर्म भाव के अधिपति होके और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यदि हम वैभव योग की बात ना भी करें तो भी कर्म भाव के जब अधिपति ग्रह और आपके कहां पर गोचर करेंगे, भाग्य भाव, तो अपने आप में ये बड़ा दिव्य योग बन जाता है। अब हाँ, एक बात ये भी है समझने की कि शुक्र आपके व्यापार के अधिपति हैं और साथ में आपके विदेश के भी अधिपति हैं। तो शुक्र महाराज का भी गोचर भाग्य भाव में होगा। तो इसका प्रभाव चाहे विद्यार्थी हो चाहे कई वर्गों को मिलने वाला है। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये समय जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, और खासकर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो एक ऐसा मौका है जिस समय आप भले प्रयास कर रहे हों, अभी तक आपने कई कोशिश कर ली, कभी वीजा तो कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है और आप अपने अध्ययन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाते। अब देखिए, विदेश यात्रा भी करने का मौका और साथ में पढ़ाई का, परंतु ये मौका उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो लोग, अब समझिए कि आप यूपी में हैं और यूपी से आप महाराष्ट्र में अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, या कहीं भी अपने भारत में ही कहीं किसी प्रदेश में या कहीं अलग जगह पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये परिवर्तन, ये योग संयोग काम करेगा। तो इसे अब देखिए, अब कुछ बच्चे तो इसका बड़ा लाभ ले लेंगे और कुछ नहीं भी ले पाएंगे। कारण क्या है कि दो स्थिति है, या तो इस समय कई लोग परिवर्तन पहले कर चुके होते हैं। अब हाँ, एक बात और भी है कि यदि आप बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। मतलब जो स्कूल कॉलेज होते हैं तो उनका अलग अलग समय होता है, उस हिसाब से वो चालू होते हैं, एडमिशन होता है, सब चीज़ें। तो उनको ध्यान रखते हुए यदि इस समय अवेलेबल है तो, और आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग संयोग विदेश यात्रा के होने चाहिए, तभी ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि आप हमेशा देखते हैं मेरी वीडियो तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि दोनों को देखना आवश्यक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में कोई धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, और इस समय आपके साहस में वृद्धि होने वाली है, आपके जोश में वृद्धि होने वाली है। और ये जोश कहीं ना कहीं आपके जीवन में करियर में बड़ा काम आएगा। करियर में जहां अभी तक आप को जो टारगेट दिया जाता था, जो जिम्मेदारियां दी जाती थी, या आपकी जिम्मेदारी जो भी है उसको आप पूरा नहीं कर पाते थे, तो ये समय होगा जिस समय आप और भी ज़्यादा काम कर सकेंगे, जिससे संभवतः आपके करियर में भी अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित वर्क करते हैं उन्हें भी इस समय धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। खेल कूद के क्षेत्र में यदि आप हैं, खेल कूद कोई भी खेल हो या आप खेलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको आगे बढ़ने का मौका, सिलेक्शन की स्थिति बनने वाली है।
साथ में भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति थी वो दूर होगी, कमी आएगी। और जो लोग विदेश से भी जुड़े हुए हैं, चाहे अब देखिए दो तरह की स्थितियां होती है, तो कुछ लोग विदेश में ही जाके रह रहे हैं और वहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, व्यापार हो, जॉब हो, जो भी है, और कुछ लोग भारत में ही रह के और विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े होते हैं और काम करते हैं। तो किसी भी तरह यदि आप कनेक्टेड हैं तो आपको इस समय लाभ मिल सकता है। साथ में पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ रिश्तों में यदि कोई अनबन की स्थिति थी तो वो दूर होगी। और ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कोई मामले थे तो उनमें स्थितियां सुधरेंगी। देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में कई तरह के लाभ लाने वाला है, कई तरह की स्थितियों को सुधारने वाला होगा। परंतु इसमें मैंने जो बात एक कही कि इस समय आपके अंदर जोश में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, ये जोश को सही यूज करना आवश्यक है, क्योंकि जोश में आके हम कई बार गलत काम भी कर बैठते हैं। तो इसलिए आपका जो ज्ञान है, आपके अंदर जो पावर है इस समय होगी, उसे सही यूज करिए, सही जगह, तभी आपको उसका फल अच्छा मिल पाएगा। और हमेशा की तरह अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए। अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को, शुक्र को और चंद्रमा को अवश्य चेक करिएगा। दशाओं को चेक करिएगा, क्योंकि दशाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और साथ में आप जो है तो ये भी समझिए कि गोचर और जन्म कुंडली दोनों की, अब कुछ लोगों के कमेंट कई बार आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि यदि हमें अपनी कुंडली देखना तो फिर गोचर क्यों सुने, ये सब वीडियो जो बनाते हो आप, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमेशा मैं बता चुका हूँ, फिर भी इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ बार बार। कुछ नए दर्शक होते हैं जिनके लिए ये समझना जरूरी है कि समझिए टू व्हीलर है, उसमें एक पहिया खराब हो गया तो क्या टू व्हीलर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरह कुंडली भी है हमारे जीवन की, एक तो गोचर कुंडली जो आप मुझसे सुन रहे हैं उसका प्रभाव, और एक आपकी प्रश्न जन्म कुंडली। तो दोनों को चेक करिए, बिना दोनों को चेक किए कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और साथ में आप संभवतः हर एक व्यक्ति जो है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, या तो फिर माँ लक्ष्मी के कोई मंत्र बनते हो उनका जप कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकेगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।